या वासप्रीता या विना वर्णित मंडित तारा या श्वेत पतासरा या ब्रह्माच्युत शंकर पृथ्वी देवी सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाडापहा ओ दिना दिखता गीता तारे दिन दादा ना 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 दिखता दिन दादा ना दिखता दिन दादा ना दिखता दिन दादा ना दिखता ओ दिना दिखता गीता तारे दिन दादा ना दिखता गीता तारे दिन प्रेम से बोलिए भगत प्रिया चंद्र की संस्कार धानी बस्ती ग्राम पीपर छेड़ी के पावन भुइया मांगी पूर्णिमा की सुबह अवसर में राम कथा सुनिया जम्मो भाई बहिनी मल्ला हमर श्री राम आदर्श मानस प्रचार समिति कबीर मठ नादिया जिला राजनांदगांव की ओर ले सत सत नमन। आओ भैया अपन कार्यक्रम के शुभारंभ करन अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज के चरण कमल मनावत अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत नियंता जगदाधार परम ब्रह्म परमात्मा साकेत रसिक सरकार श्री राम जुल हृदय में स्मरण करके विघ्न विनाशक गजानंद जी महाराज लशादर नमन करत श्रीमद रामचरित मानस के प्रथम रचयिता रचि महेश निज मानस राखा देवादिदेव बुध भावन भोलेनाथ करत स्वर दायिनी बुद्धि प्रदायिनी माँ अम्बे मैया के पावन वंदना ले आज के मानस मंदाकिनी की धारा प्रवाहित करे के प्रयास करत। दुर्गे दुर्गति दूर कर मंगल कर सब काज मन मंदिर उज्ज्वल करो कृपा कर अम्बे चरण कमल है तेरे। मां भगवती की पावन आराधना के साथ कार्यक्रम के सुंदर से शुभारंभ करना। वैसे तो दुनिया में 33 कोटि देवी देवता है, ऐसे हमारे सियान मत बताते हैं, लेकिन 33 कोटि देवी देवता के राह तले घलो को हम सबको मन जुलमिल के करथन जी मातृशक्ति के वंदना। आखिर काबर एक से थी कि हमार घर परिवार में रवैया मनके आना, हमार घर परिवार में हमार समाज में दाई महतारी के नारी परानी के गजबे महत्व है। देखो ना मुंधे रहले मनके जब बहिरी कमाए भर जाते, दिन भर पपरा लड्ढू झुमर के कमाते, थक हार के जब सांझ किन घर में आते तो घर के मुहाटी में
अपन दादा ला पाथे। ओकर दादा जब अपन बेटा ला अमराथे तो अतरी पूछते कि बेटा ते कतका कमाए। बाप के फर्ज है बेटा कहाँ आवत है जावत है, का कमाते, कति कमाते, कैसे कमाते, एक एक चीज के हियाव करे। बाप जब अमराथे बेटा ले तब पूछते बेटा तय कतका कमाए। ओला नहा के भीतरी कुरिया में जाते तो कर बाई बैठे रहते। अब बाई के तो भैया पूछना चला जन पूछ ए जी कमाए थे में कति का कन बचाए। बचत ला पूछते हुआ कति का कन बचाए शीशे के काबर साल भर में राम रामायण होते थी, हर बार के सब देश दुनिया ला है, सब मन देखी तब बपरी कम से कम मेकअप खर्चा तो हो निकलना चाहिए, है ना भाई। हास्य विनोद के साथ एक बात बड़ा विचार करे कि भैया कि बाप जब अमराथे बेटा ले तब पूछते बेटा तय कतका कमाए। बाई जब अमराथे तब पूछते कमाए ते में कतका बचाए। लेकिन महतारी पूछते मुधेरा ले कमायल गए है बेटा तय कतका बेरा खाए, तय कतका बेरा खाए, तय कतका बेरा खाए। हर पल हर क्षण जेकर मन में पुत्र के प्रति अपार प्रेम के सागर छलछलाते हैं उना कहे जाते माँ। अब वो मातृशक्ति के वंदना कर एक शायर बहुत जबरदस्त पंक्ति कीन, वो पंक्ति के साथ आप सब मातृ वंदना के पद से जोड़े के मैं प्रयास करूं। कीन की तैरता रहा दरिया पर मिला ना कोई किनारा, तैरता रहा दरिया पर मिला ना कोई किनारा। ऐ माँ तेरे सिवा मेरा ना कोई सहारा, मेरा ना कोई सहारा। अम्बे चरण कमल है तेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे। जन्म जन्म के जन्म जन्म इस दिन देते तेरे धरती जग पालन करती अंबर का आधार है तू धरती जग पालन करती अंबर का आधार है। सब सुख झूठे सब दुख झूठे इस जीवन का सार है तू। सब सुख झूठे सब दुख झूठे इस जीवन का सार है तू। तू सर्वम तू शिवम सुंदरम, तू सर्वम तू शिवम सुंदरम, तू सर्वम तू शिवम सुंदरम, तू सर्वम शिवम सुंदरम। हम सब जपल है तेरे साझ जानी दस तन धन रामा, भवन गायो बिगल खाई हो रामा, मतो देवरी बहुरी रामा, बहुरी कहा सब बुझाई हो रामा। जब तू शिवम सुंदरम, हम सब जगल है तेरे हम
चरण कमल अम्बे चरण कमल जय जय मां 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 लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनऊं रघुवर विमल जसु जोदायक फल चार बंदऊ राम लखन वैदेही जो तुलसी के परम स्नेही सीताराम चरित अति पावन सरस मधुर अरु अति मन भावन सांझ जानी दस कंधर भवन गयौ विलखाय मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समुझाय श्यावर रामचंद्र की जय। परम आदरणीय परम श्रद्धेय मानस रूपी महान सरोवर में विहार करैया नीर श्री विवेकी हंस रूपी संत निर्णय साक्षात भागीरथी स्वरूपी मानस मंदाकिनी की धारा प्रवाहित करिया आयोजक गण मानस मंदाकिनी के तट में किलोल करिया मधुरवाणी के धनी मानस मणि ये मानस मंच रूपी धर्मरथ के सफल संवाहक कांके क्षेत्र से बहुत लंबे अरसे के बाद जेकर दर्शन लाभ आज और आदरणीय जिन हमला मन समर्पित करीन वो भी संचालक महोदय मानस मंदाकिनी के तट में विराजमान विद्वान संत महापुरुष साक्षात भक्ति के स्वरूप वात्सल्यमयी ममतामयी माता बहन और भैया ये भारत वसुंधरा के गोद में खिलैया सुंदर सुंदर फूल शरीक नान नान बाल गोपाल आओ ये मन ला एकाग्र करन और ले चलन भगवान के पतित पावनी कथा श्रीमद रामचरित मानस के षष्ठम आप सबके श्री चरणों में निवेदन करना चाहता सबला विधि थे कांड माने घटना। जैसे दुनिया में अनेक कांड है, कहीं गोली कांड, कहीं हत्या कांड, कहीं डकैत कांड, कहीं घोटाला कांड। दुनिया में एक से एक कांड है। समझना ये है कि लंका है का चीज वस्तुतः भगवान के स्त्री विग्रह के रूप में लंका ला मुख के रूप में स्वीकार करे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करना चाहूं लंका अर्थात जीवन के प्रतिकूलता। जीवन में जहां अनुकूल दशा हो जाए, जीवन में जहां सदाचरण हो जाए, जीवन में सद्भावना आ जाए, जीवन में तरह तरह की सुंदर सद्भावना समाहित हो जाए, वो जीवन राममय जीवन होते हैं। और जहां राममय जीवन हो तो पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज लिखिन जहां राम तहां अवध निवास। लेकिन जहां अनाचार, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार समाहित हो वो साक्षात मोह की नगरी लंका आए। मैं निवेदन करना चाहूं
जैन प्रस्तुत प्रसंग में आज हमला एक आधार मानत रामचरितमानस के चर्चा करना है। वो पावन प्रसंग में भी एक प्रतिकूलता दिखाई पड़ी। मैं निवेदन यह करना चाहूं कि आज जैन परमात्मा के महिमा वेद और पुराण बखान करते हैं। जेहि इमिगा वही वेद बुध चाही धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुध भगत हित कौशलपति भगवान। जैन परमात्मा जर्रे जर्रे में निवास करते हैं। सारे चराचर में जेकर व्यापकता महसूस करे जाते हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। वही परमात्मा पिताजी के मुख आदेश, मां कैकेयी के वरदान के अनुरूप तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष के वनवास काल में पंचवटी में जब निवास करीन तो मोह के प्रतीक रावण के द्वारा ये शांति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा सीता के अपहरण करे जाते। जैन सीता ला रावण से छुटकारा पाए खातिर बर, अर्थात रावण ला समझाए खातिर बर कि सीता देहु राम कहूं अहित न होई तुम्हार। ये बात केवल अंगद जी महाराज ही नहीं बल्कि संत मन की 14 प्राणी 17 बार समझेंगे। जैनमा मंदोदरी कई बार समझाए हैं। मैं निवेदन करना चाहूं लेकिन रावण दंभी, क्या रामचंद्र से मेरा साहबी कम है, नहीं दूंगा जानकी जब लग तन में दम है। ये दम बताने वाला रावण के सामने आज अंतिम बार अंगद जी महाराज ला शांति दूत के रूप में भेजेगी। अंगद जी महाराज जब रावण के दरबार में आई और रावण के दरबार में आकर के भी अंगद जी महाराज पांव जमादीन भूमि न छाड़त कपि चरण गए देखत रिपुमद भाग। अंगद जी महाराज जब पांव जमे इस धरती में तो पांव तिल भर कोई नहीं उठा सकिन। बोले कौन कौन उठाइन? अरे मेघनाथ सरी के करोड़ों योद्धा आके उठाए बर लगी लेकिन नहीं उठा सकीस। अंततो गत्वा जब रावण भी जाना चाहिए तो रावण ला में अंगद जी महाराज ललकार दी, कहे रावण अरे मोर पांव पकड़े के बजाय कहे वो परम पिता परमात्मा के पांव ला पकड़ लेवे तो सारी अपराध समाप्त हो जाए। प्रणत बाल रघुवंश मणि कृपा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तो अपराध विसारी। आज अंगद जी महाराज रावण के सभा से रावण के 4 रीति कहना चाहिए, साम दाम दंड भेद, ये राजनीति के 4 क्रम जो होते हैं। राजा मनकर 4 नीति होते हैं, साम दाम दंड भेद। और ये रूप में रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के ताटंक भगवान जब एक बाण में गिरे और एक तरफ अंगद जी महाराज एक खेल सुंदर जो करीन, जैन खेल से रावण अतेक बड़े आहत हुई कि अंगद जी महाराज सीता जी ला दांव में लगा के फिर ही राम सीता में हारी के दांव लगा करके अंगद जी महाराज जब पांव ला रखीन, पांव कोई तिल भर नहीं हटा सकीस। आखिर दिन समाप्त होए बर लगी। सांझ के समय में रावण ला पता लगी कि ओकर बेटा जैन ला अंगद जी महाराज आते 60 समाप्त कर दे चुके हैं। रावण सोचिस तो बड़ा व्याकुल होगिन। बाबा जी लिखिन सांझ जानी दस्कंधर भवन गयों बिल खाई। वो व्याकुल होकर के भवन की ओर चल पड़ी। काबर रावण अपन आंखों के सामने देखिन रिपु बल धरसी करसी कपी बाल इतने बलपुंज। अंगद जी महाराज के बल पराक्रम ला जब आंखों आंख रावण जब देखिन,
अंगद जी महाराज तो भगवान के समीप लौट करके बड़े प्रफुल्लित मन से गिन, लेकिन रावण जो है अंगद के पराक्रम से आहत हो करके और अपन बेटा के वध सुन करके बड़े व्याकुलता होते हैं। मैं निवेदन करना चाहूं, सांझ शब्द जब आते हैं तो सांझ शब्द श्रीमद् रामचरितमानस में 2 बार एक विशेष घटना ला परिणत करते हैं, 2 घटना ला परिणित करते हैं। एक घटना वो जो अवधपुर में भी महाधिराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी सांझ समय सानंदनी गयो कैकेयी गेह, सांझ के समय महाराज दशरथ जी कैकेयी के भवन में गिरे और वो सांझ के समय महाराज दशरथ जी के कैकेयी के भवन में जाना वो मोड़ में लाके खड़े कर दिन कि राम ला बनवासी होना पड़ी। आज रावण भी सांझ के समय अपन भवन गिन, जी हां कौन है बोले मंदोदरी है। मैं निवेदन करना चाहूं, दोनों सम्राट हैं, महाराज दशरथ भी सम्राट हैं, वहां कैकेयी जैसे रानी है, यहां रावण जो विश्व विजेता के रूप में अपन आपला साबित करते हैं और ओकर सामने भी मंदोदरी है। लेकिन मैं निवेदन ये करना चाहूं, दोनों में बहुत बड़े अंतर महसूस होते हैं। एक रामला दूर कर देते हैं, लेकिन एक रामला समीप लाए की कोशिश करते हैं। यद्यपि मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंचिसम, रावण के जीवन में यदि चाहती तो रावण मंदोदरी के द्वारा राम ल समझ सकत रही। और मंदोदरी स्पष्ट रूप से किन विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास, लोक कल्पना पेद कर अंग अंग प्रतिजास, लेकिन रावण मूरख हृदय न चेत। मैं ये भी निवेदन करना चाहूं, आज मंदोदरी जो है रावण के व्याकुलता समझिन। देखो दाई हो, ये बड़े व्यवहारिक पक्ष श्रीमद् रामचरितमानस में आते उभर के। देखिए ये मंदोदरी कौन है बोले रावण के अर्धांगिनी है, धर्म पत्नी है। हम व्यवहारिक पक्षला श्रीमद् रामचरितमानस से बिल्कुल ऊपर देखन, श्रीमद् रामचरितमानस से निकाल के हम व्यवहारिक पक्ष में लाए के कोशिश करन कि सचमुच में ये मंदोदरी कौन है बोले ये रावण के धर्म पत्नी है, अर्धांगिनी है। और अर्धांगिनी अर्थात अपन पति के तमाम भावना ला समझी कि नहीं समझी। अब आप मन जान अपन अपन पति के भावना समझ पातो कि नहीं पाओ, आप मन जानो। और जैन सचमुच में पत्नी है, केवल पत्नी, तो पत राखे के एकदम स्पष्ट बात, काबर पति है त नारी के गति है। लेकिन मैं निवेदन ये करना चाहूं, यदि वो धर्म पत्नी है तो निसंदेह अपन पति ला धर्म के मार्ग में ले जाए बर जरूर इंगित करही, इशारा करही। जैसे रामायण जो है हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण, मानव को नित मानवता का पाठ पढ़ाती रामायण, हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। ये धर्म पत्नी के कर्तव्य है कि पति अगर कहीं कुमार्ग में जाना चाहते हैं वो धर्म में खींच के ला, मानना नहीं मानना होकर काम आए, लेकिन धर्म पत्नी के एक फर्ज होते हैं। लेकिन एक और मैं निवेदन करना चाहूं, अर्धांगिनी मंदोदरी कौन है बोले अर्धांगिनी है। हमारे भारतीय दर्शन में मैं निवेदन करना चाहूं, अर्धांगिनी के क्रम ओला गिनाए जाते हैं जिन सचमुच में अपन पति के वास्तविक में वो आधा अंग के रूप में रहे, और जेकर अंग में कुछ पीड़ा है वो पीड़ा वो समझ पाही कि नहीं समझ पाएगा, समझ पाई, बिल्कुल समझ पाई। यानी अपन पति के अंदरूनी भावना लगलो जिन समझ जाए वो अर्धांगिनी। ऐसा समझने वाला मंदोदरी तो दिग्बे करत है। मां भगवती सीता मैया घलो गंगा के किनारे पति परमात्मा के भावना ला समझ गिन। और तब तो पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज लिखिन, अरे भगवान राम ला केवट ला उतराई देवर कुछ चीज नहीं सुझीस। तो मां भगवती सीता मैया
भगवान राम के भीतरौंदी बात ला जानिस की नहीं जानिस। बाबा जी लिखिन पिया ही की सिए चाननी हारी मन मुदरी मन मुदित उतारी। पिय ही की सिय जाननी हारी मन मुदरी मन मुदित उतारी। अपन प्रीतम के अंदरूनी भाव ला जान करके माँ भगवती सीता मैया मणि की मुद्रिका उतार करके भगवान राघव लदीन कहे प्रभु एल केवट लाभ उतराई के रूप में दे दो। ये अर्धांगनी आज मंदोदरी भी रावण की व्याकुलता ला समझ गई। सांझ जानी दस कंदर भवन गयू बिल खाई। बड़े बिलखत व्याकुल हो बड़े शोक मग्न होकर के रावण जब भवन वापस होते हैं तो मंदोदरी जो है रावण ला समझाना चाहते मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समझाए। एक पहली तो समझा चुके हैं एक से बहु कंत अर्थात प्राणनाथ समूजी मन तजहु कुमति ही श्रीमद रामचरितमानस में हाँ, ये कुमति और सुमति विभीषण जी महाराज कहन कुमति सुमति सब के उर और सुमति रथ हैं, लेकिन श्रीमद रामचरितमानस में सुमति के अर्थात अच्छा लदेगी और हनुमान जी महाराज लदेगी। लेकिन कुमति के अगर कोनो सबसे बढ़िया उदाहरण देगी तो कैकेयी लदेगी। कुमति कैकेयी कुमति रूपी काई कोने बोले कैकेयी। आज मंदोदरी किहिन कहे महाराज आपके हृदय में जो कुबुद्धि है आपके हृदय में जो कुमति है ये कुमति ला आप छोड़ा। कंत समुझी मन तजहु कुमति आप समझो काबर नहीं मानव काबर नहीं आप समझो मानो और मान जाओ ना तो सोहन समर तुम्हें रघुपति ही। आप एक कुबुद्धि ला छोड़ो काबर कि आप ला परमात्मा राम के साथ युद्ध करना शोभा नहीं देवाए। एकर से थी भगवान राम कौन आए बोले महाघोर संसार रिपु जीत सके सो वीर वो वीर आए जेकर से कोई जीत नहीं सके। भुवनेश्वर काला उकर काला वो परमात्मा है। अरे जेकर बारे में हनुमान जी महाराज किहिन जी अपन परिचय देवत रावण के सामने जाके बल लवलेस थे जीते चराचर झारी तास दूत में जाकरी हरि आने प्रिय नारी। अत्यक में आपला समझ में नहीं है इस महाराज। अरे एक बात मैं एकदम निश्चयात्मक रूप में कहता हूं कि जैन परमात्मा के बल पाकर के आप सारा सृष्टि ला जीतना चाहत हो ओकर छोटे भाई एक नांचू रेखल खींच दीस राम अनुज लघु रेख खचाई सो नहीं नागे असीमन उसाई। लक्ष्मण एक छोटे से रेखा खींच दीस तिलक न हके शक्ति नहीं हुई महाराज तुम्हार और अतेक बड़े बड़े बात करत हो अच्छा बात नहीं है एकर से पछतावा ही हो महाराज आप मानो। मंदोदरी कहे पड़ीस काया छूटी जाही पछतावे चोला छूटी जाही पछतावे। महाराज जीवन के कोई भरोसा नहीं क्षण भंगुर जीवन की कलिया कल प्रात पुजान खिली न खिली मलियाग्र की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झिली न झिली हरि नाम सुमर अरे रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। मंदोदरी समझेन चैन बात ला कबीर जी की सुमिरन करी हो राम का काल गए हैं केस ना जाने कब हमारी है का घर का परदेश। मंदोदरी भी किन पछतावी दगाबाज। अरे रावण सरिक हमन भी एकदम मूढ़मती के हो गए हैं हमला भी एक दिन पछताना पड़ी। संत मन की हिंका पछतावी दगाबाज तगा दे पाछू पछतावे
जगत पिता छुपा छुपावे पछतावे रीते दगाबाज जगत पिता छुपा छुपावे जगत पिता छुपा छुपावे चोला छुपी जाहि पछतावे जगत पिता छुपा छुपावे चोला छुपी जाहि पछतावे पछतावे रीते दगाबाज पछतावे रीते दगाबाज छुपी जाहि पछतावे पछतावे रीते दगाबाज चोला छुपी जाहि पछतावे चोला छुपी जाहि पछतावे काया छुपी जाहि पछतावे चोला छुपी जाहि पछतावे काया छुपी जाहि पछतावे पछतावे रीते दगाबाज काया छुपी जाहि पछतावे पछतावे रीते दगाबाज चोला छुपी जाहि पछतावे काया छुपी जाहि पछतावे चोला छुपी जाहि पछतावे काया छुपी जाहि पछतावे मंदोदरी भी यही बात समझे जिनला हनुमान जी समझाए रही जिनला विभीषण जी समझाए रही जिनला माल्यवंत समझाए रही जिनला भी अभी अंगद जी महाराज समझा के गए हैं लेकिन रावण ला चेत नहीं है। रावण तो बस अहंकार में डूबे हैं। रावण तो सब उतल जाना थे जैन दिन खरदूषण मरीश रावण ला समझ में आ गई रहीश कि खरदूषण मौसम बलवंता तिनहि कुमार ही बीनु भगवंता। अरे खरदूषण समान मोर बलवान भाई ल मारने वाला भगवान के सिवाय कोई दूसरा हो ही नहीं सके। लेकिन तामस देह भजन नहीं हुई, ये तामसी देह भजन पूजन नहीं हुए। करना का चाहिए बोले तेही सन जाई बैर हटी करी हो प्रभु सर मर भाव सागर तरी हो। रावण कथे भीतरी भीतरी में सफल जानतो मैं नहीं समझो ते कर कारण घलो अलग है। लेकिन मंदोदरी की कंत समुझ मन तजौ कुमति सोहन समर तुम्ही रघुपति। आपला राम जी के साथ में लड़ना ठीक नहीं है। एकर सेती और राम कौन आए बोले वो सबके बल आए। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, निर्धन के धन राम है निर्बल के बल राम। सुनीरी मैंने निर्बल के बल राम। लेकिन आदमी मन सोचते हम ही जन कही ये रावण एक बात नो है हमरो मन के सब किस्सा है हमू मन सोचतन हम ही करत हन कही के। रावण घलो सोचते अरे मोर सिवाय ऐसे कोई नहीं है। विश्व विजेता रावण जो है जो कुछ करा तो मैं करत हो ऐसे होगी। आदमी मन अपन जोन भी करना चाहिए अपने समझते कि मैं ऐसे करत हूं। सियनहा कथे बेटा जमन हल समझाइस बेटा ये भगवान जो करते हुई होते जी ये तुमन जोश में भले हम करत हन कथो लेकिन ये तुहर नो है। तुमन केवल निमित्त मात्र आओ तुमन निमित्त मात्र आओ। जो भी करता है वो परमात्मा करता है तेरे सत्ता के बिना। हे प्रभु मंगल मूल पत्ता भी हिलता नहीं डाल न लगे फूल। लेकिन आदमी मन पे लहीच मारते। एक जन सियनहा समझावनहल समझात रहा है जवनहा कहते ना हिगा कहाँ यहाँ भगवान भगवान हम ही जो कुछ करथन हम ही हरन। सियनहा कहते ले वाला तोर हाथ ला उठा किस हाथ ला उठा दिखा दीस। सियनहा कहते बेटा ये हाथ ला ते उठास हाँ हम उठान की। सियनहा कहते ले वाला दोनों हाथ ला उठा दीस। सियनहा कहते बेटा ले वाला एक ठो गोला उठा एक ठो गोला घलो उठाईस। सियनहा कीस बेटा ये दोनों हाथ ला एक ठो पाँव ला उठा ते उठा जी। जवनहा कहते हाँ हम उठाहन कीस। सियनहा कहते ले बेटा दोनों गोला उठा रे। दोनों गोला उठायल की अक्का बक्का नहीं चली। जैन जगह जीव के अक्का बक्का नहीं चले वो परमात्मा शक्ति होते वो ईश्वरी शक्ति होते। आज वो ईश्वरी शक्ति के बारे में मंदोदरी भी समझाना चाहिए। और मैं तो ये कहूं मंदोदरी केवल रघुकुल दीपक निकिहिस न रघुकुल तिलक निकिहिस। मंदोदरी समझाइन तो रघुकुल मणि की विश्व रूप रघुवंश मणि एकर से थी कि रावण के जीवन में जो
अंधाधुन विषय बयारी चलत रहीन ते में न रघुकुल दीपक ठहर सके न रघुकुल तिलक ठहर सके। ठहरीत का बोले रघुकुल मणि, एक रेसिती वो मणि की आवश्यकता समझे। और मणि भक्ति के भी प्रयास है। तो मंदोदरी चाहे कि रावण के जीवन में भक्ति जागे। राम भगति चिंतामणि चारु, रावण के हृदय में भक्ति जाग जतीस, भक्ति ला पा लेतीस। लेकिन ये भक्ति ला पाना तो चाहत है, लेकिन भक्ति से कोसों दूर है। ये विडंबना है। मैं निवेदन यही करना चाहूं, राम भक्ति ला पैस अहंकार रूपी धनुष ला तोड़ के, लेकिन रावण भक्ति ला पाना चाहते हैं स्वयं अहंकारी बन के। संभव नहीं है प्यारे। मंदोदरी आज बताना चाहे पिय तुम ताई जितब संग्रामा, जाके दूत केरी कामा। अरे जेकर दूत के पाल कोई नहीं टार सकीस, और ते कथा सोल समर में जीत जहूं मुश्किल काम, कौतुक सिंधु नागी तो लंका। अरे खेल खेल में वो 100 योजन के समुद्र ला पार करके लंका ऊपर आगे चढ़ाई कर देश। आयो कपि के हरि शंका, बोल कोनो प्रकार के डर भाव नहीं है। लेकिन देवता मन से रावण ला डरा थे, चलत दशानन डोलत अवनी, जे रावण के रेंगेल धरती डोल थे। ऐसा रावण के लंका में वो स्वयं आ चुके हैं। ऐसा परमात्मा ला समझे के प्रयास करो महाराज। लेकिन समझ में यही था है भगवान शंकर जी की हिन पार्वती समझ में नहीं आवे। काबर उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहि वीरति। ये राम के गुण जो है अतैक गूढ़ है, अतैक रहस्यात्मक है। जेल ला जानते ना तो पंडित मन ला तो तुरंत वैराग हो जाते कि उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहि वीरति, लेकिन पावहि मोह विमूढ़। अरे वो मूर्ख का जाने जय हरि विमुख न धर्म रति, जेला धर्म में प्रेम नहीं है, जेनहा भगवान से विमुख हैं, वो परमात्मा के बारे में नहीं जान सके। अब हमन ला ऐसे लगा तो ही रावण है नहीं जाने भगवान ला। और हमन को नंददा हमन भगवान ला जाने है, भगवान ला जान नरेन का, वो राम ला जान नरेन। राम है कौन? बोले राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा। राम ब्रह्म है जेकर रूप परमार्थ है। आज तक हमन नहीं समझेन, हमन तो स्वार्थ हम भुलाए। स्वार्थ हम भुला, हम स्वार्थ ला करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। हमार आप सबके जीवन में राम पाप मिलवे नहीं करत हैं, दिखबे नहीं करत हैं, समझ में आवे नहीं करे। और समझ में यही कहा ले गोस्वामी जी महाराज कहन है, पासे भासे नहीं। वो परमात्मा पास में है लेकिन भासते नहीं है पासे भासे नहीं। दिख दिख है ये जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। ये आखिर मोतिया बिंद हो गए, काला परमात्मा पहचान गए, काला भास हुई। और सही बात है, जेकर आखिर मोतिया बिंद हो जाते ना, और पूछ ले वो कौन है बाबा, दिखे बर दिखाते बेटा लेकिन चिन्हात नहीं है। वो इसने हम मन देखा जरूर हम, लेकिन कुनोल मामा सही, कुनोल फूफा सही, कुनोल नाना सही, कुनोल दादा सही, कुनोल चाचा सही, अन्य अन्य रूप में देखा था, लेकिन सिया राम के रूप में हम देख नहीं सकते। अरे हकीम में मोतिया बिंद हो प्यारे, तो ये पीपर छेड़ी में बड़े बड़े डॉक्टर ला बुला करके शिविर लगा करके ये मोतिया बिंद हटाए जा सकते हैं, लेकिन हृदय पटल में मोतिया बिंद है कोई डॉक्टर? गोस्वामी जी महाराज की है कौन? बोले सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संजब यह न विषय कर आशा। सदगुरु ऐसे एक वैद है जेकर वचन में विश्वास कर लिया जाए। रावण के गुरु कौन है? बोले हनुमान जी महाराज जन साक्षात शंकरा उतारा है, वो समझा डरी, लेकिन मानवे नहीं करी, विश्वास नहीं करी। सदगुरु है वैद, लेकिन उकर वचन पे विश्वास हो तब ना। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय करियासा। ये विषय वासना के चर्चा नहीं, संयम नियम के चर्चा है। जब सदगुरु के वचन पर विश्वास हो जाए तो फायदा हुई का? बोले उघरई विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भाव रजनी के। ए आंखी खुलबे करी हृदय पटल के आंखी घलो खुल।
और जब हृदय पटल के आंखी खुली तब सूझई रामचरित मनि मानिक गुपुत प्रगट जहां जो जही खानी। लेकिन हमन अलग अलग रूप में देखथन, हाँ अलग अलग रूप में, ये फलानी है वो ढेकानी है, अलग अलग रूप में वो इसने गा कोनो श्याम दाई बाजार में जही ना तब बंगाला का भाव लगा हस बाबा उसने तो पूछी का। और जवान आदमी जाए था टमाटर क्या लगाए हो जी, अलग वही चाय, कोई दूसरा नहीं वही चाय। कोनो आदमी प्यास लगते ना पानी पियावे भैया, और कोनो सत्संगी आदमी हो गया थोड़किन जल पी लहूगा, भाषा में बदल जाते। और कोनो पढ़े लिखे हो गए से किक मारे वाटर लाना जी, वाटर कही बेटा, पानी कही बेटा, जल कही बेटा, वही चीज है। मैं निवेदन करना चाहो, अरे जेल ला मुसलमान भाई बिस्मिल्लाह कहते हैं, हमन भगवान विष्णु कहथन। जेल ला ओमन रहीम कहते हैं, हम राम कहथन। जेल ला ओमन करीम कहते हैं, हम कृष्ण कहथन। हमन हजरत अली कहते हैं, हमन बजरंग बली कहथन। बोले श्यावर रामचंद्र। भाई रे दोई जगदीश कहाँ ते आया, कहू कौने बवराया। अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। जैसे एक सूर्य नारायण उदयकार हो जाए, अनेक घड़ा में लावाला पानी भर दिया जाए, सब घड़ा में सूर्य के प्रकाश होते हैं, ठीक वैसे ही ये सारा चराचर में वो परमात्मा के प्रकाश हैं। जगत प्रकाश से प्रकाश करामो, जैन प्रकाश रावण में भी है। मंदोदरी लखाना चाहिए विश्व रूप रघुवंश मणि, करो वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास, पर रावण समझ में नहीं करीस, पिए तुम ताई जीतब संग्रामा। मंदोदरी साफ कही दिन कहे महाराज आप जैन संग्राम में जीतना चाहते हो जीत नहीं सको, बल्कि एक निवेदन है कि आप वो यात्रा करो जहां तक भगवान राम के शिविर लगे हैं, और अपन आप सरेंडर कर दो भगवान ला, अपन आप ला समर्पित कर दो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। विभीषण जी जैसे शरणागति हो गए, आप भी शरणागत हो जाओ। तो आज लंका अचल राज तुम करी हो, ये साम दाम दंड नीति में हनुमान जी महाराज जैन कहरीन कि अगर तय सीता जी ला राम जी ला सौंप देवे ते लंका के अचल राज करबे। यहू बात ला रावण समझा रही, लेकिन आज रावण समझ नहीं पावत है। मैं निवेदन करना चाहूं हम ला भी ये बात ला समझे बर बड़ा दूर की यात्रा करना पड़ी, लेकिन संभल के ये घनघोर अंधेरी रात में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अनेक लुटेरा जो हमारे पुण्य के गठरी छीने जाते, एकर से अगर बचना है तो अपन जीवन के गाड़ी के बागडोर राम जी ला सौंप देवन, तो धीरे 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 जीवन की यात्रा सफल हो जाए। जाना दूर रात अंधियारी, अंधियारी अंधियारी अंधियारी, जाना दूर रात अंधियारी, सर पे गठरी भारी भारी भारी, चोर खड़े मरगबा लूटे हो, अजी कर ले जतन रखवाली रखवाली रखवाली। गाड़ी
वाले, बोले राम गाड़ी वाले, बोले राम गाड़ी वाले, बोले राम गाड़ी वाले। गाड़ी मोर रंग ढीली पहिरे लाल गुलाल, ये गाड़ी प्रस्तुत पंक्ति संत कबीर साहब जी के। ये जिंदगी गाड़ी के बतौर बतावत कबीर जी महाराज गीत की भैया आदमी के शरीर रूपी गाड़ी ला जब भगवान बना के दिन तो बहुत ही सुंदर बना के दिन। काबर के शरीर में प्राण है और प्राण यानी कि राम है, और जब आदमी के जीवन में राम हो तो जीवन कभी बदसूरत नहीं हो सके। काबर के आदमी के जीवन में प्राण है, नहीं तो मजाल है भैया दुनिया भर के सौंदर्य प्रसाधन स्नो पाउडर टिकली लिपस्टिक सब वो चीज चुपर के बैठ जा टुप ले कहूं प्राण हर निकल जाए। मजाल है कि 2 दिन घर वाले मन रखे। ये बात वो तथ्य प्रमाणित करते कि सुंदरता के पैमाना कुछ और है, लेकिन हमर नजरिया में फर्क हो गए भैया। आज हमर नजर में अंतर हो गए है, जैसे आज रावण हकीकत ला समझ नहीं पावत है, शायद हम भी हकीकत ला समझ नहीं पावत हन। आजकल ब्यूटी पार्लर के जमाना है जी, सुंदर दिखे शौक के मारे हमर दाई माई मन के आंखी पेपरा नहीं बाचे। नौजवान मितान मन ला देख के दिल बड़ा गदगद हो जाते। एक और हेयर स्टाइल बस ले देख, आजू बाजू ऐसे कटवाए रही चुन चुन ले जानो मानो बबरल सुतत खानी दियार चुन दे ऐसे दिखत रहते। और बीच एकदम ठाठ ठाड़ जानो मानो ऐसा नवरात्रि जमारा शीतलाल छोड़ के ओकरे मुड़ी बोंदे। अरे भैया जीवन ये सबसे सुंदर नहीं होने वाला है। आदमी के जीवन तो सुंदर तब है जब भीतर में बैठे ईश्वर के अनुभव हो जाए। कबीर जी महाराज के गाड़ी पर रंगीली पहिरे लाल गुलाल, ओ वही धनवाली चैन छबीली, ओ जी वही धनवाली चैन छबीली, ओ वही धनवाली चैन छबीली, भगन वाले राम भैया में और जाना बड़ी है हो गाड़ी की रेत में। शायद हमार जिंदगी रूपी गाड़ी रेती में अटक गए। काबर अरे संत मन बढ़िया पंथ बता है, सही रास्ता बता है, वो सही रास्ता ला छोड़ आज हम दूसरा रास्ता में चल पड़े। चलना कौन से मार्ग में चाहिए जी? बतौर राजा जब राम राज्य के वर्णन करत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लेकिन निरत वेद पथ लोग वेद के मार्ग में चलना चाहिए। लेकिन आज शायद हम वेद के नीति मार्ग छोड़ हम वो रास्ता के चयन कर चुके हैं जे रास्ता के चेतावनी रावण ला विभीषण दिन की भैया काम क्रोध लोभ सब नाथ नरक के ये गाड़ी है बलड़ियत की रेत में और जाना बड़ी है धर्मीरों को पार कर गए, धर्मीरों को पार कर गए, धर्मीरों को पार कर गए, पापी तक ना दूर रे भैया हो चार जने मिले अर्थी बनाई कला
चला काट की डोरी। चला काट की डोरी, चला काट की डोरी। चार जने मिल अर्थी बनाई चला काट की डोली। आज हमार जिंदगी रावण बरोबर है, तेकर कारण कोई आदमी हमल सुहाए नहीं, कोई पसंद नहीं करे। और जे आदमी कोई पसंद नहीं करे वह आदमी जे दिन मर जाही ते दिन वो आदमी के हासत वाले फोटो लाही घर के मेन दीवार में लगा ही। भले प्लास्टिक के सही रे भैया, लेकिन हार लाही, हार ला चढ़ाही, ओकर आगू अगरबत्ती घलोक जलाई। कब? जब आदमी मर जाएगी। जियत जियत आदमी के कोई कदर नहीं है भैया, कोई कदर नहीं है। और मरे के बाद इतना मान सम्मान है, कई घाम मरे के शौक होते हैं। ये बात मैं नहीं, संत कबीर जी महाराज की। जा मरना से जग डरे मोरे मन आनंद, अरे कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। कब मोर जीवन के प्राणांत हो जाए और ईश्वर के नजदीक जाए के मोला अवसर मिल जाए। मरे में बड़ फायदा है भैया, मरे में बड़ फायदा है। और जेला ज्यादा डिटेल में मरे फायदा जानना रही ना, मैं एक आदमी बता दे तो पक्का संपर्क कर लेना। कौन? LIC के एजेंट। हाँ, एक जगह कंपटीशन रखी, कंपटीशन में स्विमिंग पूल बने, स्विमिंग पूल में पानी भर दी, से पार ले पार नहाना है, 5 लाख रुपया की नाम है। कति की नाम? 5 लाख। स्विमिंग पूल समझा तो नहीं जी, काला कहते हमार जवान मन तो समझत हुई, लेकिन सियान मन नहीं समझ पात हुई। मतलब बतात हो, बड़े आदमी मन तरिया नदिया डबरी में जाए पर डर रहते, बूझ यहाँ नीचे के ता अपन घर में सीमेंटेड डबरी बनाए रहते, ओला कहे जाते स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में पानी भर दी, एक पार ले पार जाना है, 5 लाख रुपए इनाम है। लेकिन टर्म एंड कंडीशन, शर्तें लागू का बेईमान मन 3 ठन मंगर ला ढील दी। अब पार करे तो कैसे करे? एक जन आयोजन समिति कर जा कुछ भैया, मान ले पार पा गए तो हमन 5 लाख ला पा गए, और पार करत करत तो मंगरे हमन ला पा गए। फैमिली वाले मन पर का कंडीशन है, हमार मन के हालत खराब हो जी। आयोजन समिति वाले की कोई टेंशन की बात नहीं है, परिवार वाले मन पर 10 लाख रुपया सुरक्षा निधि सिक्योरिटी मनी की व्यवस्था है की। एक आदमी 19 बात छप 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 कांग्रेस शुरू करी थी चीजी अंदर, एक पार ले पार नहा के सबको मनल कर ताली बजे, बधाई हो भैया 5 लाख रुपए जीत गए। आदमी टेंशन में कहे अरे 5 लाख ला क्वांटम डार, सबले पहले ये बताओ स्विमिंग पूल में ढकेली कौन? बाद में पता चली ओकरे घर वाली ओल ढकेल दे रहा है। काबर कहूं जीत गए, पार हो गए तब 5 लाख निपट गए, तब मरे में बड़ फायदा है। मरे में मैं फायदा बता देकर मतलब ऐसे नहीं कहा था तुम मने कर फायदा उठाओ ऐसे, है ना भाई। जब तक है बढ़िया ठन ठन ले रहो, भगवान के कथा सुनो। लेकिन एक शायर बहुत जबरदस्त पंक्ति की इनका कि मरने के बाद एक और खता करूंगा। खता यानी गलती, मिस्टेक, त्रुटि, उर्दू के शब्द है। कई जियत जियत तो आदमी गलती करते भैया, लेकिन हम मरने के बाद, अरे मरने के बाद एक और खता करूंगा। पैदल चलेंगे लोग, मैं कांधे पे रहूंगा। 4 जने मिले अर्थी बनाई चला काट की डोली, चला काट की डोली, चला काट की डोली। भोले जाके मरघट में धर दई, भोले जाके मरघट में धर दई, भोले जाके मरघट में धर दई। भूख दिए चसोरी भैया, गिर गाड़ी ना बोल रात बड़ी वाली, बोल गाड़ी ना बोल रात बड़ी वाली, बलराम गाड़ी वाले, बलराम गाड़ी वाले, बलराम गाड़ी वाले, बलराम गाड़ी वाले। गिर 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 गिर, अरे बोले 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 बोले, अरे गिर 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 गिर, अरे बोले 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 बोले।
तिलक के दिया रोवे टूट गई मुरझोड़ी छूट गई मुरझोड़ी छूट गई मुरझोड़ी ओ बिलख बिलख के दिया रोवे टूट गई मुरझोड़ी छूट गई मुरझोड़ी छूट गई मुरझोड़ी है कहे कबीर नो पैसा दो कहे कबीर नो पैसा दो कहे कबीर नो पैसा दो कबीर सुनो पैसा दो कबीर सुनो पैसा दो कहे कबीर सुनो पैसा दो जिन जोड़ी तीन तोरी भैया तेरी लाड़ियां को राम बाड़वाए पर हम लाड़ियां को राम बाड़वाए पर राम बाड़वाए पर राम बाड़वाए पर राम बाड़वाए पर राम बाड़वाए तेरे धीरे 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 तेरे होले 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 तेरे धीरे 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 तेरे होले 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 तेरे धीरे 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 तेरे होले 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 तेरे धीरे 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 तेरे होले 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 तेरे धीरे 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 तेरे होले 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 प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की लघु कमाला का गुंडा सिंह